दैट टाइम आई गॉट रिइनकार्नेटेड एज स्लाइम के सीजन 2 के ओडीए एपिसोड्स में आप सभी का स्वागत है। अब भाई ओडीए एपिसोड्स यहाँ पे 5 होने वाले हैं, उसके बाद सीजन 2 एकदम स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल एपिसोड के स्टार्ट में हम लोग को वेल्ड्रो के यहाँ पे केव दिखाई जाती है। रिब्रो हमें बता रहा होता है कि यहाँ पे अभी गाबिरो रहता है, जिसने यहाँ पे प्लांट्स और यहाँ पे जितने भी हर्ब्स होती है ना, उसकी यहाँ पे खेती कर रखी है। और इस बात पे गाबिरो के यहाँ पे जो चमचे होते हैं उसकी बहुत तारीफ कर रहे होते हैं कि गाबिरो आप तो ग्रेट हो। हमें रिब्रो बताता है कि उसी लैब में एक कोने में यहाँ पे वेस्टर की लैब भी है, और आज रिब्रो वेस्टर के पास आया है ये मांगते हुए कि क्या उसके पास कोई ऐसी दवाई जिससे वो नींद में जा सकता है। वो बताता है तुम्हें जैसे पता होगा जब इंसान ज्यादा काम कर लेता है तो वो थक के सो जाता है, लेकिन मैं क्योंकि इस लाइफ में कभी भी नहीं सो सकता, इसलिए मैं सोना चाहता हूँ और मैं भी सपने देखना चाहता हूँ। जिससे वेस्टर उसको एक यहाँ पे मेडिसिन की यहाँ पे पूरी कैप्सूल दे देता है, जो कि रिब्रो अपने घर लेके आ जाता है। रिब्रो सोच रहा होता है कि वेस्टर उसे बताया था कि उसकी अभी रिसर्च इस पे कंप्लीट नहीं हुई है और हो सकता है कि कोई साइड इफेक्ट्स हो। वो बोलता है फिलहाल कोई भी साइड इफेक्ट्स हो गए तो मेरे पास ग्रेड सेज तो है ही, वो मेरे को बता ही देगी। अब यहाँ पे ग्रेड से जाती है, वो बोलती है क्या तुम चाहते हो कि मैं इसका यहाँ पे पॉइजन इफेक्ट जो है उसे पूरा नलिफाई कर दूं। इस पर रिब्रो कहता है नहीं 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 ऐसा मत करना। अब रिब्रो उस कैप्सूल को यहाँ पे खा लेता है और उसको यहाँ पे नींद से आने लग जाती है और एक बार में ही वो यहाँ पे नीचे गिर के सोने लग जाता है। ग्रेड से हमें बताती है कि अब रिब्रो पूरी तरह से नींद में जा चुका है। नेक्स्ट में हम लोग यहाँ पे शोना देखते हैं जो कि कह रही होती है तुम तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे हो। हम देखते हैं कि यहाँ पे शियोन और सोना यहाँ पे रिब्रो के साथ यहाँ पे कॉस्प्ले टेस्ट कर रहे होते हैं और रिब्रो कह रहा होता है मैं यहाँ कहाँ फंस गया। रिब्रो के ऊपर ये लोग अलग अलग ड्रेसेस को ट्राई कर रहे थे और काफी ज्यादा खुश हो रहे थे। ये कहते हुए कि आपके ऊपर कुछ भी पहनो सब अच्छा लगता है। हम देखते हैं कि रिब्रो को ये लोग फ्रॉक पहना देते हैं, रिब्रो उसमें भी अच्छा लग रहा होता है। फिर ये लोग उसको सैमुराई बना देते हैं और रिब्रो फायदे में सोच रहा होता है कि यार इन लोगों को फन करने के लिए सिर्फ मैं ही मिलता हूँ क्या। वैसे एक सेकंड फन से याद आया, इस वर्ल्ड में इन लोग को कुछ मजे करने के लिए कोई गेम्स नहीं होते क्या। वो बताता है उसके वर्ल्ड में यहाँ पे काफी सारे इंडोर गेम्स थे और आउटडोर स्पोर्ट्स थे। फिर बोलता है हाँ मैं समझ गया, एक आउटडोर स्पोर्ट। अब हम नेक्स्ट में देखते हैं कि रिब्रो ने पूरे गाँव और पूरे विलेज को इकट्ठा कर लिया है और वो बोल रहा है सबसे कि हम लोग सुमो खेलेंगे। वो बताता है सुमो ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस एक रिंग रहेगी और उसमें तुम्हें अपने अपोनेंट को रिंग से बाहर गिराना रहेगा, जैसे वो गिर जाएगा वो हार जाएगा। वो बोलता है ध्यान रखना कि तुम्हें किसी को भी अपने हाथों से मारना नहीं है बल्कि पुश करना है। साथ में वो ये भी बताता है कि तुम्हारा अपोनेंट के तुम बाल भी नहीं पकड़ सकते। इस पर शोना बोलती है तो काफी अच्छी बात है। अब हमें मिलिम कहती है कि दूसरे के बाल पकड़ तो नहीं सकते लेकिन अपने बाल से दूसरे को तो पकड़ सकते हैं ना, और वो यहाँ पे गाबिरो को पकड़ रखी थी। अब रिब्रो बताता है कि तुम किसी की आंखों में या फिर किसी के पेट पे इस तरह से अटैक भी नहीं कर सकते, जो कि यहाँ पे गलत होगा। अब यहाँ पे शियोन बोलती है कि हाथों से नहीं लेकिन इससे तो कर ही सकते होंगे। इस पर रिब्रो कहता है नहीं तुम सोच भी क्या रही हो, बिल्कुल भी नहीं। अब पहली बार बोलता है अगर हाथों से नहीं तो पैर से किसी का सर तो उड़ा ही सकते हैं ना। इस पर रिब्रो कहता है तुम्हारा सर उड़ाने से क्या मतलब है। फिर उसको जैसे समझ में आता है कि सर उड़ाने से उसका मतलब है कि दूसरे इंसान को मार देना। तभी रिब्रो बोलता है कि नहीं तुम इसको भी नहीं करोगे, बिल्कुल नहीं। वो बोलता है इन लोग के सामने सुमो का यहाँ पे प्लान लाने भी कहा था, फिलहाल अब मैं इन लोग को मना भी नहीं कर सकता, ये सब एक्साइट हो गए हैं। अब वो बताता है कि जब तुम लोग यहाँ पे सुमो रेसलिंग कर रहे होगे तो तुम किसी के गलत जगह पे कुछ इस तरह से उसको यहाँ पे डिस्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते ताकि वो हार जाए, ये भी फॉल्स होगा। जिसको सुन के ये लोग कह रहे होते हैं ऐसा हम कभी नहीं कर सकते, ये तो पाप होगा। इस पर रिब्रो कहता है वाओ तुम लोग के मुंह से ये बात सुननी बहुत अजीब लग रही है। अब हमें दिखाया जाता है कि बहुत ही कम देर में यहाँ पे 2 प्लेटफॉर्म रेडी हो चुके हैं और रिब्रो कह रहा है क्या बात है मेड, तुमने तो ये बहुत ही जल्दी कर दिया। अब यहाँ पे गेल्ड को देखते हैं जो कि एकदम सुमो रेसलिंग वाले गेटअप में आ जाता है। बाकी यहाँ पे सारे लोग यहाँ पे रेडी होके आ जाते हैं। रिब्रो सबसे कहता है कि याद रखना इस गेम को हम लोग सिर्फ फन के लिए खेल रहे हैं, इसमें किसी को चोट लगनी नहीं चाहिए। अब यहाँ पे रिगुड कहता है कि सबसे पहले हम लोग यहाँ पे जितनी भी लड़कियां हैं उनके विनिंग का यहाँ पे प्राइस डिसाइड करते हैं और उनका प्राइस होगा जो भी फर्स्ट आएगा और रिब्रो के साथ पूरा एक दिन बिता सकती है। इसमें सारी लड़कियां खुश हो जाती है और वो बताता है कि जो भी यहाँ पे लड़कों में से जीतेगा वो यहाँ पे शोना के लैब पे मतलब उसके पैरों पे थोड़ी देर के लिए आराम कर सकेगा। और ये सुनकर तो सारे लड़कियों के अंदर जोर से आ जाता है। अभी मैं शोना सोच रही होती है कि ये लोग इतनी छोटी सी बात के लिए इतनी ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहे हैं। तभी पीछे से रंगा आता है और वो रिब्रो को बोलता है कि मास्टर मेरे को देखो, और हमें दिखाया जाता है कि रंगा भी एकदम तैयार होके आ गया था, उसने भी एकदम सुमो वाला गेटअप यहाँ पे पहन रखा था। अब हम लोग फर्स्ट बैटल की तरफ बढ़ते हैं जो कि यहाँ पे कुरोबे और गेल्ड की तरफ होने वाली है और यहाँ पे हाकुरो जो होता है वो रेफरी बन रखा था। लिटरली एकदम रियल वर्ल्ड वाली यहाँ पे फीलिंग आ रही थी। हम देखते हैं कि इनका बैटल स्टार्ट होता है और ये दोनों ही सोच रहे होते हैं कि हमको रिब्रो समा देख रहे हैं, हमको एक कड़ी टक्कर देनी पड़ेगी। तभी रिब्रो को बगल से आवाज आती है कि सारी लड़कियां भी तैयार हो गई है और रिब्रो चला जाता है उनको देखने के लिए। हम यहाँ पे शियोन को देखते हैं जो कि यहाँ पे सुमो की गेटअप में आ चुकी थी। बाकी यहाँ पे गेल्ड और कुरोबे बोल रहे होते हैं क्या सिर्फ हमको इतनी देर देखने वाले थे, अब हमारी फाइट का क्या होगा। आगे यहाँ पे ये बंदा बोल रहा होता है कि मैं सिर्फ शोना देखूंगा और किसी को नहीं। रिब्रो बोला होता है ये होना भी जायज है। अब हम लोग देखते हैं लड़कियों के लिए भी सुमो रेसलिंग का यहाँ पे प्लेग्राउंड तैयार हो चुका है। रिब्रो बोल रहा होता है कि इनका रेफरी कौन बनेगा। तभी वहाँ पे शोई आता है और वो बोलता है मैं रेफरिंग कर सकता हूँ। रिब्रो कहता है लेकिन मेरे को देख के लगा कि तुम फाइट करना चाहते हो। जिसमें सोई कहता है हाँ करना तो चाहता था लेकिन, और हम देखते हैं कि बैडी मारो यहाँ पे गाबिरो को उठा के पटक रहा है, कोफ्ता को उठा के उड़ा दे रहा है, लिटरली ना फायर अप रखा है भाई। वो तो गेल्ड को भी उठा के फेंक देता है और मतलब सबको हरा देता है और वो यहाँ पे मैन साइड का विनर होता है। बैडी मारो कह रहा होता है कि मेरे को यहाँ पे रिब्रो समा देख रहे हैं, मैं इतने से हार नहीं सकता और साथ ही साथ में शोना के लैब पे यहाँ पे आराम करने का सिर्फ रिब्रो को है और किसी को नहीं। और यही वो सोच रहा होता है भाई। और रिब्रो बोला था हाँ मैं समझ गया, तुम यहाँ पे रेफरिंग कर सकते हो। अब हम देखते हैं सोई यहाँ पे रेफरी बना है, एक साइड शियोन है और दूसरी साइड सोई की एक मेंबर है। इन दोनों के बीच की फाइट स्टार्ट होती है एंड लिटरली ये दोनों बहुत ज्यादा सीरियस थे। ये दोनों अपना पूरा दम लगा देते हैं एक दूसरे को उठा के पटकने के लिए। तभी हम देखते
देखते हैं कि यहाँ पे शॉन के हॉर्न की वजह से यहाँ पे दूसरे लड़के के जो कपड़े होते हैं वो फट जाते हैं, जिसके बाद भाई उसको चक्कर आने लग जाते हैं। वो बोलती है कि यहाँ पे और नहीं रस्ते, यहाँ पे तो सोई भी है। अब यहाँ पे रिकॉर्ड बोल रहा होता है कि अभी हमें क्या करना चाहिए। रिमो बोल रहा होता है ये क्या हो गया। फिलहाल वो वहाँ से भाग जाती है और वो बोलती है मुझे माफ करना। अब रिमो बोल रहा होता है कि मैं क्या ही कर सकता हूँ। शॉन को देख के लग नहीं रहा कि उसने जानबूझ के करा था। बाकी यहाँ पे सोई जो होता है शॉन को इसका विनर घोषित कर देता है। हम देखते हैं कि ये सब यहाँ पे देखने के लिए ट्रेनी भी आ जाती है और वो भी यहाँ पे सुमो रेसलिंग के गेटअप में। अब हम लोग नेक्स्ट बैटल देखते हैं, जो कि यहाँ पे एक साइड मिलिंग में होती है और दूसरी साइड शोना होती है। और अब यहाँ पे ये बंदा बोल रहा होता है कि अब मैं फाइनली इनका मजा ले सकता हूँ। रिमो यहाँ पे मिलिंग से कहता है कि तुम्हारी थोड़ी और बाउंडेशन है, सॉरी। अब मिलिंग यहाँ पे चिल्लाने लग जाती है और बोलती है कि तुम मेरे ऊपर और बाउंडेशन क्यों लगा रहे हो, मेरी क्या ही गलती, मैं डीमन लॉर्ड हूँ। तो अब रिमो समझाता है कि जिसके ऊपर बाउंडेशन लगाए जाते हैं ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और पावरफुल भी। इसमें मिलिंग बोलती है अच्छा ऐसी बात है क्या, चलो ठीक है बताओ क्या चीज है। अब रिमो बोलता है बस कुछ नहीं, तो अपने हाथ और पैर का यूज नहीं कर सकती। अब हम इन दोनों के बीच की बैटल स्टार्ट होते हुए देखते हैं। एक साइड मिलिम है और एक साइड शोना। बैटल स्टार्ट होती है एंड मिलिम यहाँ पे एक बार की हेड बर्ड के लिए यहाँ पे बढ़ती है आगे। रिमो कहता है ओ शिट, मैंने उससे अपना सर यूज करने को तो मना करा ही नहीं। हम देखते हैं कुछ जैसे उसके पास आने वाली होती है शोना उसको डॉज कर देती है और यहाँ पे शोना थोड़ा घबराते हुए कुछ इस तरह बहस होती है और मिलिम पीछे गिरने वाली होती है। तभी मिलिम अपने बालों से यहाँ पे शोना को पकड़ लेती है और हवा में ही रुक जाती है। शोना उसके बाल हटाने वाली होती है, तभी उसे याद आता है कि रिमो ने कहा था कि दूसरे को तुम बाल छू नहीं सकते। अब ये सब चीज यहाँ पे रिकॉर्ड और बाकी लोग भी देख रहे होते हैं और रिकॉर्ड बोल रहा होता है अभी हमें क्या करना चाहिए, क्या हम उनको रोके। हम यहाँ पे ट्रेनी बताती है कि एक्चुअली में मिलिम जो है वो कोई मैजिक नहीं, वो अपने बालों की मसल्स यूज कर रही है, लिटरली बालों में मसल्स है इसके। हम देखते हैं कि इन्हीं कितने बड़े फोर्स की वजह से पूरी पूरी जमीन टूट रही होती है। ये प्लेटफॉर्म जो बना हुआ था ना ये एक बार की टूट जाता है और दोनों के दोनों यहाँ पे नीचे गिर जाते हैं। ट्रेनी बताते हैं कि एक्चुअली में मिलिम पहले गिर गई तो शोना जीत गई। अब रिमो बोल रहा होता है कि हमें ये मैचेस वापस करवाने पड़ेंगे, वैसे भी ये प्लेटफॉर्म टूट चुका है। वो यहाँ पे सोई से पूछता है कि हमारा जो मैन का प्लेटफॉर्म था ना वो क्या हो गया, उसका क्या हाल है। सोई बताता है कि वहाँ पे तो बच्चे खेल रहे हैं और हम यहाँ पे ढेर सारे बच्चों को देखते हैं जो कि यहाँ पे गिल्ड के साथ सुमो रेसलिंग खेल रहे होते हैं और फन कर रहे होते हैं। अब रिमो एक नई तरकीब के साथ आता है, बोलता है तुम लोग अब बर्ड फाइट करोगे। वो बताता है क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म काफी ज्यादा छोटा हो चुका है तो उसपे सुमो रेसलिंग करना तो यहाँ पे नामुमकिन होने वाला है, इसलिए तुम दोनों अपने बर्ड्स को यूज करोगे और यहाँ पे फाइट करोगे। हमें दिखाया जाता है कि एक साइड यहाँ पे शोना और एक साइड शियोन होती है। फिर वो बोल होता है ये करना गलत तो है लेकिन ये सबसे सेफेस्ट वे भी है। हम देखते हैं कि ये दोनों ही बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं क्योंकि ये दोनों ही अपने साइड रिमरू को करना चाहते हैं। बाकी इन दोनों बीच की फाइट देखे ये सारे लोगों की आंख तो खुली ही रह जाती है। हम देखते हैं कि फाइट स्टार्ट होती है। रिमरू बोल रहा होता है मेरे जितना सोचा था ये उससे ज्यादा गलत लग रहा है। हम लोग देखते हैं इनकी फाइट काफी ज्यादा इंटेंस हो जाती है और क्योंकि ये लोग हाई लेवल मॉन्स्टर है ये लिटरली में कितना ज्यादा फोर्स लगा रहे थे। इनकी फाइट देख के भाई सब लोग यहाँ पे कुछ ज्यादा ही खुश हो रहे थे, बोल रहे थे ये फाइट तो हम बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। अब हम देखते हैं कि इनके ज्यादा फोर्स लगने की वजह से ये जो प्लेटफॉर्म होता है ना ये भी टूटने लग जाता है और देखते देखते ये प्लेटफॉर्म में टूट जाता है, लेकिन रिमरू इन दोनों को गिरने से बचा लेता है। बाकी यहाँ पे सोई बताता है क्योंकि ये प्लेटफॉर्म टूट गया है ये दोनों ही ड्रॉ है, ये दोनों ही विनर्स हैं। अब रिमरू में बताता है कि ये मैचेस खत्म होने के बाद सुमो रेसलिंग फेमस हुआ हो ना हुआ हो लेकिन बर्ड रेसलिंग जरूर फेमस हो गया है। वो बोलता है कि चलो कुछ तो यहाँ पे है जिससे लोग एंजॉय कर सकते हैं और वो बोलता है साथ साथ में ये सेफेस्ट वे भी है जिससे किसी को चोट भी नहीं लगेगी। अब यहाँ पे रिमरू कहता है कि मैं चाह रहा था कि मैं इसे शिजू को भी दिखा सकता, तभी वो यहाँ पे इमेजिन करता है कि शिजू बोल रही थी बिल्कुल भी नहीं और रिमरू कहता है हाँ मुझे भी पता था, मुझे लगा नहीं था कि ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, मैंने तो ये सोचा भी नहीं था। फिलहाल हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा सा बाउंडर आता है और हमें यहाँ पे शॉन और शिजू को दिखाया जाता है जो कि बोल रहे होते हैं कि कुछ नहीं हम बस यहाँ पे बर्ड फाइट खेल रहे थे। इस पे रिमरू बोल रहा होता है मुझे ऐसा लगता तो नहीं है वैसे। अब यहाँ पे वो दोनों ही रिमरू के पास यहाँ पे आती है और बोलती है कि क्योंकि मैं जीती थी तो ये मेरा होगा। वो दोनों ही फाइट करने लग जाते हैं। रिमरू कहता है बस करो नहीं तो मैं टूट जाऊंगा और हम देखते हैं कि रिमरू अपने सपने से उठ जाता है और वो बोलता है कि अच्छा ये सपना ही था, बहुत दिनों बाद मैंने कोई ड्रीम देखा और वो भी एक नाइटमेयर। अब यहाँ पे गिर से उसे बताती है कि ये एक नाइटमेयर था, फिलहाल तुम अपने नींद से उठ चुके हो। अब यहाँ पे रिमरू बोलता है ये दवाई तो सच में काम करती है, मुझे इसे वेस्टर से कह के बंद करवाना पड़ेगा। अब वो वेस्टर के पास आता है और वो बोलता है कि इसको लॉकर में बंद कर दो। इसमें वेस्टर कहता है इसका कोई साइड इफेक्ट्स थे क्या। इसमें रिमरू कहता है कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं थे बल्कि ये कुछ ज्यादा यहाँ पे वो पावर थी और भाई इसके साथ ही वेस्टर इसको यहाँ पे बंद कर देता है लॉकर में। और इसके साथ गाइस ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब कर दो एंड बाकी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।